लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई का नाम लगातार चर्चा में है। वजह है बाबा सिद्दीकी का मर्डर और सलमान खान को मिलने वाली धमकी। इन दोनों मामलों में छानबीन जारी है, कार्रवाई भी हो रही है, आरोपियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी भी हुई है और बाकी बचे हुए आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई के कजिन का एक दावा सामने आया है। लॉरेंस के कजिन का कहना है कि सलमान खान ने बिश्नोई समुदाय के सामने पैसों की पेशकश की थी। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है। पूरी दुनिया उसे जानने लग गई है क्योंकि हाल ही में एनसीपी के एक नेता की हत्या होती है, उसमें नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। फिर पूरी दुनिया में भाईजान नाम से मशहूर सलमान खान, जिन्होंने बॉलीवुड में अच्छी खासी पकड़ बना रखी है, जिनके चाहने वाले विदेशों तक में बैठे हैं, उन्हें मिलती है एक धमकी, जान से मारने की धमकी, और इसमें भी नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस पर कई आरोप हैं। फिलहाल वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। कथित तौर पर काले हिरन के शिकार मामले के बाद से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने दुश्मन मान लिया है और अपने गुर्गों के जरिए कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां दे चुका है। अब एनडीटीवी के साथ बातचीत में लॉरेंस बिश्नोई के कजिन रमेश बिश्नोई ने इस मामले पर बात की है। उन्होंने बताया कि सलमान खान ने पहले बिश्नोई समुदाय को पैसे पेश किए थे। रमेश ने सलीम खान के इंटरव्यू में पैसे को लेकर कही गई बात पर चर्चा की। रमेश ने कहा कि सलमान के पिता सलीम खान ने कहा कि लॉरेंस गिरोह पैसे के लिए ऐसा कर रहा है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनका बेटा यानी सलमान खान बिश्नोई समुदाय के सामने एक चेकबुक लेकर आए थे और कहा था कि आंकड़े भर लो और इसे ले लो। अगर हम पैसे के भूखे होते तो उसी वक्त उसी समय वो सारे पैसे ले लेते। लॉरेंस बिश्नोई के कजिन रमेश बिश्नोई का कहना है कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान से जुड़े काले हिरन मामले में पूरा बिश्नोई समुदाय जेल में बंद गैंगस्टर के साथ आज भी खड़ा है। रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि सलमान खान ने बिश्नोई समुदाय को पैसों की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। रमेश ने आगे बताया कि जब काले हिरन की घटना हुई तो बिश्नोई समुदाय का हर सदस्य गुस्से में था। हर कोई सलमान से जवाब चाहता था और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था। हर बिश्नोई का खून खौल रहा था। हमने फैसला करने के लिए इसे अदालत पर छोड़ दिया, लेकिन अगर समुदाय का मजाक उड़ाया गया तो समाज का गुस्सा होना स्वाभाविक है। आपको याद दिला दें, सलमान खान पर बिश्नोई समुदाय में पवित्र माने जाने वाले काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था। इस केस में उन्होंने कुछ दिनों की जेल भी काटी, लेकिन फिर जमानत पर बरी हो गए। समाचार एजेंसी पीटीआई की 30 अगस्त की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2023 में एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि सलमान खान ने काले हिरन को मारकर बिश्नोई समुदाय का अपमान किया है। इसी साल 24 अप्रैल को नवी मुंबई पुलिस ने बिश्नोई गिरोह के 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा कुछ अज्ञातों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। इन सभी पर आरोप था कि इन्होंने सलमान के पनवेल में मौजूद फार्म हाउस पर उन्हें मारने की साजिश रची थी। इसके बाद सलमान के बांद्रा में मौजूद घर के बाहर गोलीबारी को भी अंजाम दिया गया। फिर कुछ दिनों पहले की ही बात है जब मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर 5 करोड़ की फिरौती वाला एक मैसेज आया। लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए एक्टर सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। ये मैसेज भेजने वाले ने दावा किया कि इसे हल्के में ना लिया जाए। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से बदतर होगा। हालांकि कुछ दिनों बाद ही मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उसी नंबर से एक और मैसेज आया। ये मैसेज माफीनामा था। इसका इस्तेमाल पहले 5 करोड़ रुपए की मांग करने के लिए किया गया और फिर उसे कवर करने के लिए माफीनामे के लिए भी उसी नंबर का इस्तेमाल किया गया। फिर अब इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और तो और ये भी पता चल चुका है कि आरोपी का लॉरेंस गैंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि वो तो एक सब्जी बेचने वाला है। अब बात करते हैं लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई की, जो कि खुद एक गैंगस्टर के तौर पर पूरे देश में जाना जाने लगा है, जिस पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। एजेंसी ने अनमोल पर 2022 में दर्ज 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अनमोल का नाम शामिल हो गया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ली थी, जो कि लॉरेंस का सगा भाई कहा जाता है। इसके साथ ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में भी लॉरेंस के भाई अनमोल का नाम सामने आ चुका है।
मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक 3 संदिग्ध शूटर्स ने मर्डर से पहले लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल से बात की थी। ये बातें सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट के जरिए की गई। रिपोर्ट्स की माने तो अनमोल आरोपियों से अमेरिका और कनाडा से जुड़ रहा था। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटर्स ने उन पर हमला करने से कम 5 बार शूटिंग की प्रैक्टिस की थी, ताकि गलती से भी गलती ना हो, गलती से भी निशाना ना चुके। पुलिस के मुताबिक शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाने से पहले रायगढ़ जिले के एक झरने के पास पेड़ पर गोली चलाने की प्रैक्टिस की थी। आरोपियों ने प्रैक्टिस के दौरान पेड़ पर 5 से 10 गोलियां दागी थी। ये प्रैक्टिस शूटर्स ने इसी साल सितंबर महीने में की थी। 12 अक्टूबर की देर रात बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस गैंग ने ली। गैंग ने बाबा के मर्डर का कारण बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को बताया, उनकी करीबी होने के उनके रिश्तों को बताया। 20 अक्टूबर को सलमान खान को भी एक ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। फिर मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि 3 संदिग्ध शूटर्स ने मर्डर से पहले लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से बातचीत की थी और फिर यहीं से अनमोल की खोजबीन और उसकी तलाश शुरू हो गई। अनमोल उर्फ भानु पहली बार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुर्खियों में आया। पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया था कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश तिहाड़ जेल में बैठकर लॉरेंस ने रची थी। इसके बाद उसके भाई अनमोल और भांजे सचिन ने कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया। लॉरेंस की कोशिश थी कि सचिन और अनमोल मूसेवाला का कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो जाएं। उसके बाद इस केस में उनका नाम ना आए या फिर पुलिस उन्हें अरेस्ट ही ना कर पाए। लॉरेंस ने मूसेवाला का कत्ल करवाने से पहले भाई अनमोल और भांजे सचिन के फेक पासपोर्ट्स बनवाए और उन्हें देश से बाहर भेज दिया। इसके बाद 29 मई को मूसेवाला की हत्या भी कर दी गई। थापन और सचिन पहले नेपाल गए। वहां से भागे सचिन थापन को तो पुलिस ने अजरबैजान में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अनमोल दुबई से केन्या, केन्या से दुबई और फिर अब अमेरिका पहुंच चुका है। अनमोल करीब 2 साल पहले अमेरिका में पंजाबी सिंगर करण औजला और शायरीमान के शो में नजर भी आया था। कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में आयोजित कार्यक्रम में अनमोल स्टेज पर सेल्फी लेता दिखाई दे रहा था। अनमोल पर कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो आखिरी बार राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद था। 7 अक्टूबर 2021 को जमानत मिलने के बाद वो बाहर आया और फिर कभी पुलिस और एजेंसी के हाथ नहीं चढ़ा। फिलहाल अनमोल की खोजबीन जारी है। पुलिस जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करना चाहती है और जानना चाहती है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे वजह क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।